देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पंजाब और बिहार के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन आया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, यह पंजाब के किसानों के संघर्ष की जीत है। पंजाब के किसानों ने ही आंदोलन शुरू किया था। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में फैसला लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने फैसला मजबूर होकर लिया है, केंद्र सरकार किसानों की बात समझ नहीं पाई। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है, ये अन्नदाता है। और भविष्य में भी सरकार, जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ध्यान दे। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को विपक्ष यूपी और पंजाब के इलेक्शन से जोड़कर देख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि फैसला पहले हो जाता तो अच्छा होता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आखिरकार किसानों की बात सरकार की समझ में आ ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात कही है। इसके बाद किसान संगठनों की ये राय है कि जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जो कि लगातार इस आंदोलन के सपोर्ट में रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस पहले ही हो जाना चाहिए। मनीष जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का ये फैसला कि 1 साल बाद ये कहना कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं? शायद हम उनको समझा नहीं पाए। किसानों की बात आखिरकार प्रधानमंत्री जी को समझ में आई। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे ये तो पता नहीं, पर देश भर के किसान प्रधानमंत्री जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि खेती में कहाँ नफा नुकसान होता है, ये समझ किसानों को ज़्यादा है, देश के नेताओं को नहीं है। और देश के नेताओं ने जो कानून बनाए, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाए, वो किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। ये बात प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गई और ये 1 साल लगा, देर लगी, पर समझ में तो आई। इसमें 900, 700, 800, मतलब कई 100 किसानों की मौत हो गई, शहीद हो गए किसान। आज प्रधानमंत्री जी को उन तमाम शहीद किसान परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनको उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी के लोगों ने आतंकवादी तक कहा, खालिस्तानी कहा उनको। दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कितना सुखद संजोग है। आज प्रातः काल आपने देखा होगा 8 बजे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जिसको लेकर के कतिपय किसान संगठन विरोध कर रहे थे। ये कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में इस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी। लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना,
और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्य का स्वागत होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान संवाद से करेंगे और उस कार्यक्रम को भी आज किया है। गुरु परंपरा के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति यह हम सबकी एक सच्ची श्रद्धा का एक प्रमाण है। मैं एक बार फिर से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। देवेंद्र पराशर स्टूडियो में मौजूद हैं, पुनीत परिंजा मोहाली से हमारे साथ हैं और सिंघू बॉर्डर पर गोनिका अरोड़ा हैं। पुनीत, आपके पीछे भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जरा उनकी बात हम जानना चाहेंगे। और आंदोलन कब खत्म होगा पूरी तरीके से, सारे आंदोलनकारी कब अपने अपने घर जाएंगे, इसको लेकर के क्या राय बनती नजर आ रही है? जी सौरभ, मैं जरूर किसानों से यहाँ पे बात करूंगा। ज्यादातर जो किसान है, मैं इस वक्त मोहाली एक टोल प्लाजा है जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए किसान थे, आपसे अगर मैं बात करूं तो क्या अब राय बनती हुई नजर आ रही है कब आप अपने अपने घर में, क्योंकि काफी ठंड का समय भी आ गया है, ठंड बहुत ज्यादा है, आपने गर्मी देखी, बरसात भी देखी, अब आज कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हुआ, अब आपकी क्या राय बनी? देखो, अभी तो ऐलान हुआ है, थोड़ा बाकी वापस लेने का भी नोटिफिकेशन होगा ना, जब भी सेशन बुलाएंगे लोकसभा का, उसमें सेशन में नोटिफिकेशन जारी होगा कि रद्द कानून हो गए। उसके बाद जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा उसके बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। आप अगला कदम उठाएंगे। आपसे अगर हम बात करें तो क्या अब आपकी क्या राय बनती है, क्योंकि अब तो खुशी का माहौल, आज गुरपुरब भी है और किसी 3 जो कानून थे वो भी वापिस हो रहे हैं। जी, खुशी का माहौल भी है, पर साढ़े तकरीबन 750 किसान शहीद हो गए। उन्होंने शहीदों की बदौलत ਅਸੀਂ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ट्रैलियां ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, तकरीबन 6-6 महीने का राशन लेके। अब तो वापसी का ऐलान हो गया, अब भी आप ट्रैक्टर ट्राली लेके जाएंगे? जी, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ तैयारियां रखेंगे तब तक? पूरी तैयारी है साडी उधर तक। अगर आपसे बात करें आप, क्योंकि आप भी यहाँ पर काफी दिनों से बैठे हुए हैं, दिल्ली भी गए थे आप, तो अब वापस लेने का ऐलान किया है, खुद प्रधानमंत्री ने सुबह टीवी पर आकर यह ऐलान किया, अब आप कैसे देखें? देखना क्या, जब तक ना लोक सभा च उन्होंने मतलब मता लिया के उन्होंने रद्द नहीं कर देंगे, जब तक असीं भरोसा नहीं करते। जब तक असीं पूरी साडी तैयारी है, 100 ट्रैक्टर ट्राली असीं अपना टोल प्लाजा जीजपुर तो दिल्ली लेके जावांगे 26 मैं आपके पास आता हूं पुनीत। इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत बोल रहे हैं। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेराफेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी दिन में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा, और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, ये भी है इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का,
और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि जीत है सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं जीत है। तो राकेश टिकैत की बातों से अभी ये साफ नहीं है कि टकराव खत्म होने वाला है या नहीं, क्योंकि वो अभी भी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, पर एक ही ऑडियो। हर शो